मैं इस वीडियो में काफ़ी सारी टिप्स आपको देने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र के बाद हम लोग यूज़ करेंगे प्राइमर, क्योंकि प्राइमर जो होता है हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे कंसीलर। मैंने लिए 2 शेड के कंसीलर। देन मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से कंसीलर को अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, जहां जहां मुझे प्रॉब्लम शो हो रही है। देन उसको अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे ब्रश की हेल्प से। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे ब्लेंडर। अब ब्लेंडर की हेल्प से हम कंसीलर को ब्लेंड आउट करेंगे जहां जहां मैंने कंसीलर अप्लाई किया था। आप ब्लेंडर यूज करते टाइम एक चीज ध्यान रखें कि जो आपका ब्लेंडर है वो ना तो ज्यादा ड्राई होना चाहिए ना ज्यादा वेट होना चाहिए। ब्लेंडर जो है आपका डैम्प होना चाहिए। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ फाउंडेशन। फाउंडेशन आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज करें। मैं कम क्वांटिटी ले रही हूँ क्योंकि मुझे कवरेज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा लगाए एंड फाउंडेशन को बिल्डअप करते जाएं। जितनी आपको कवरेज चाहिए वहां पे आप स्टॉप हो जाए। देन अगेन वही सेम रिपीट प्रोसेस कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए वो डैम्प होना चाहिए। देन ब्यूटी ब्लेंडर से आप अपने फेस को बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट कर लें, और ये चेक दोबारा कर ले कि आपके फेस पे जो आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है क्या वो कहीं से केकी तो शो नहीं हो रहा, या फिर उसमें कहीं से भी आपको लग रहा है कि मॉइस्चराइजर हमने कम लगाया है, स्किन प्रेप आपने कम कहीं से कम की है। तो आप उस बेस को दोबारा से वहां से हटा के दोबारा से अप्लाई की, क्योंकि अभी तो वो आपको अच्छा लग रहा है बट मेकअप के 2-3 घंटे बाद वो मेकअप अलग से ही शो होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन टिप मैं आपको देना चाहूंगी। काफी लोग क्या होता है कि फाउंडेशन को सिर्फ अपने फेस तक ही यूज कर लेते हैं, नेक पे यूज नहीं करते, जिससे क्या होता है फेस उनका अलग शो होता है, नेक अलग से शो होती है। आपको फेस पे और नेक पे इक्वल क्वांटिटी में फाउंडेशन यूज करना है। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ब्लशर। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि ब्लशर को मैं डायरेक्ट निकाल के यूज नहीं कर रही हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको पहले हाथ पे निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है आपका बेस को सेट करना। मैं यूज कर रही हूँ बनाना का पाउडर पूरे बेस को सेट करने के लिए। आपको अपने फेस को अच्छे से पाउडर से लॉक करना है, जिससे मेकअप आपका निकले नहीं जल्दी से। अब आपको पता है गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में मेकअप निकलने के थोड़े चांस ज्यादा रहते हैं। तो आप क्या करें, एक बार पाउडर अप्लाई करें, थोड़ी देर उसको स्किन में एब्जॉर्ब होने दें, उसके बाद दोबारा आप पाउडर अप्लाई करें। इससे क्या है मेकअप का स्टे आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अंडर आईज एरिया को भी आप अच्छे से लॉक कर लें। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ एक ब्राउन कलर का पेंसिल, क्योंकि मेरी आई थोड़ी सी होटेड है तो मैं ब्लैक कलर का आई पेंसिल लगाती हूँ तो मेरी आईज और छोटी लगती है। उसके बजाय मैं क्या करती हूँ एक ब्राउन कलर का पेंसिल लगाती हूँ। अब मैं अपनी आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। आईब्रो डिफाइन करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईब्रो डिफाइनर आपके मेकअप को 90% तक इनहेंस कर देता है। अब मैं यूज कर रही हूँ एक डियोर का हाईलाइटर। डियोर का हाईलाइटर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये स्किन में ग्लास स्किन इफेक्ट देता है। जब मैं काजल अप्लाई कर रही थी तो वो मेरी थोड़ी नोज पे लग गया। अब हम क्या है, उस जगह को हाथों हाथ हटाएंगे तो क्या है आपका बेस भी निकल के आ जाएगा। आप थोड़ी देर उस प्रोडक्ट को ड्राई होने का वेट करें, देन स्पूली की हेल्प से आप उसको हटाएं तो वो इजीली निकल जाएगा। नाउ आई एम यूजिंग ए लिप टिंट, क्योंकि आपका जो लिपस्टिक का स्टे होता है वो बढ़ जाता है। आप पहले टिंट लगाओ, उसके बाद जो भी लिपस्टिक आपको लगानी है वो लिपस्टिक अप्लाई करो। इससे क्या होगा कि आपके लिपस्टिक का एक तो स्टे भी बढ़ जाएगा एंड लिपस्टिक का जो कलर है वो भी इनहेंस होके आएगा। अब मैं यूज कर रही हूँ एक मेकअप फिक्सर। गर्मियों के टाइम में मेकअप फिक्सर आप थोड़ा अच्छी सी क्वांटिटी में लगा लें, जिससे आपका मेकअप का स्टे थोड़ा और बढ़ जाए। ये हो गया हमारा फाइनल लुक रेडी। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में कमेंट करें मेकअप।